प्रत्येक कारण से कार्य पैदा होता है। जो गुण कार्य में होते हैं वही गुण कार्य में आ जाते हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तो मिट्टी में जो जो गुण हैं वो सब घड़े में भी होते हैं। अरे मोटी अकल की बात, मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है, घोड़े से घोड़ा पैदा होता है, हाथी से हाथी पैदा होता है। यानी प्रत्येक कारण से कार्य पैदा होता है, तो कारण के गुण उसमें सब रहते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मनुष्य का या किसी का भी शरीर नश्वर है। कोई शरीर ऐसा नहीं है जो अमर हो। बड़े बड़े योगी हुए, ज्ञानी हुए, भक्त हुए, ऋषि मुनि बड़े बड़े कार्य किए, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। अरे विश्वामित्र ने तो नया स्वर्ग बना दिया। एक मुनि थे त्रिशंकु नाम था। वो तारा आज भी है। तो वो विश्वामित्र की बड़ी सेवा किए और उनसे कहा कि गुरु जी हम स्वर्ग देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अरे तो मरने के बाद चले जाना, देख लेना। वो तो कोई गधा भी शुभ कर्म करे तो स्वर्ग मिल जाता है, उसके लिए एप्लीकेशन नहीं देना पड़ता। नहीं नहीं, हम तो इसी शरीर में देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता भाई। वशिष्ठ जी कर सकते हैं, उनके पास चले जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा क्यों है तेरी जिद है ऐसी? अरे मरने के बाद चले जाना, खाली देखना नहीं, खूब रह लेना, 10 साल 20 साल 1000 साल कर्म कर लो ऐसा, बस जो तुम्हारे हाथ में है। नहीं गुरुजी, मरने के बाद तो सभी जानते हैं, हम अभी देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ये भगवान के नियम के विपरीत हम कोई काम नहीं करते, हम भगवान के दास हैं। तो कोई नौकर अपने मालिक के खिलाफ काम करेगा? पागल, भाग जा। ये राजा थे बहुत बड़े और साथ में तपस्वी भी थे त्रिशंकु। तो वो वशिष्ठ के रोकने पर फिर गए विश्वामित्र के पास। कहन गुरुजी वो तो ऐसा कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा वशिष्ठ के लड़के हैं, वो तप कर रहे हैं उल्टे टंग करके, सिर नीचे पैर ऊपर, जिसको कहते हैं शीर्षासन।
और वे तुमको स्वर्ग भेज सकते हैं, उनके पास चले जाओ। उनके पास गए तो उन्होंने भी ऐसे टका सा जवाब दे दिया, अरे भाई सृष्टि का जो नियम है भगवान का, उसी के अनुसार चल, काहे को उल्टी सीधी बातें करता है। इसी देह से स्वर्ग जाएगा। अरे स्वर्ग तो सूक्ष्म लोक है, ये शरीर तो इतना भारी है कि ये कैसे जा सकता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठहर। वो अपने पिताजी के पास आए हुए लोग कि अगर पिताजी कह देंगे तो हम भेज देंगे। उनको पता नहीं था कि ये पिताजी के पास हो करके आ रहा है। वशिष्ठ के पास आए उनके बच्चे और कहा ऐसा ऐसा राजा एक है। उन्होंने कहा गधे को मैंने रोक दिया था, फिर तुम्हारे पास गया। ये भविष्य में भी स्वर्ग जाने लायक नहीं है। इसको दंड देना है। था जिद्दी राजा, जब मैंने रोक दिया तो क्यों गया वहां? तो फिर गया बेचारा विश्वामित्र के पास। ने कहा वो तो भी तैयार नहीं है देने को, दिखाने को। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं भेजता हूं। मेरी तपस्या 10,000 वर्ष की खराब जाएगी, लेकिन भेजता हूं। मैं भी जिद पर आ गया। तो उन्होंने अपनी 10,000 वर्ष की तपस्या उसको दे दी और कहा जा, वो उठा ऊपर को। वशिष्ठ ने कहा है ऐसा जिद्दी राजा? उन्होंने कहा ऊपर से नीचे गिर जा। तो वो जो स्वर्ग जा रहा था वहां से गिरने लगा। तो विश्वामित्र ने कहा रुक जा। वो रुक गया बीच में बेचारा। मैं तुझको वही स्वर्ग बना देता हूं, नया तपस्या फिर कर लूंगा। नया स्वर्ग बना दिया। लोग कहावत कहते हैं ना कि त्रिशंकु सरी की हालत हो गई, हम न उधर के रहे न इधर के रहे। राज्य भी गया, स्वर्ग भी नहीं मिला। तो ये बड़ी बड़ी बातें तपस्या से, भक्ति से सब हो जाती हैं, हुई है, इतिहास साक्षी है। लेकिन कारण से कार्य होता है और कारण के अनुसार होता है, ये नियम है। लेकिन ये शरीर मनुष्य का मरणशील है। और इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान अमर्त्य है, शरीर मर्त्य है, तो कारण अमर्त्य है और जो मिल रहा है वो अमर्त्य है। ये दुखात्मक, वो आनंदात्मक, ये अनित्य, वो नित्य। ये आश्चर्य है। कृपालु को आश्चर्य लगता है, इसलिए उन्होंने एक दोहा बना दिया। एक अचंभो सुनु, एक अचंभो सुनु, गोविंद राधे
गोविंद राधे। एक अचंभो सुनो गोविंद राधे। मर्त्य देह भी अमर्त्य हरि ते मिला दे। मर्त्य देह भी अमर्त्य हरि ते एक अचंभो सुनो गोविंद राधे। मर्त्य देह